पत्रकारिता पे सवाल उठाना बड़ा आसान। कई बार क्या होता है कि जो चीज आप दिखाना चाहते हो और वो आपने दिखा भी दी, उसके बावजूद जिसके हक में है वो आपको बढ़िया बताएगा और जिसके हक में नहीं है तो आप पे आरोप लगाएगा। ये चलता रहता रहा। पत्रकारिता की एक बात तो मैं कहूंगा और हमेशा कहता हूं कि कितना भी आरोप लग जाए कि बिकाऊ है, एक तरफा है, सब कुछ है, किंतु समाचार या सूचना अपना स्थान लिए बगैर नहीं रह सकती, चाहे कुछ हो जाए। अब प्रद्युत जी दवाल जी को संजय शर्मा विरोध जी समाचार सेवी बैच लगाकर सम्मानित करते हुए माननीय प्रभाष जी का स्वागत और सम्मान हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज आदरणीय श्री प्रदीप दबास जी को सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय श्री संजय राठी जी और श्री राजेश कुमार जी द्वारा मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा करके हौसला अफजाई कीजिए। पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों की हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजेश जी को मन से धन्यवाद कहता हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस पे हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पत्रकारिता पे सवाल उठाना बड़ा आसान है, पत्रकारों पे सवाल उठाना बड़ा आसान है, लेकिन यह काम करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है कि जो चीज आप दिखाना चाहते हो और वो आपने दिखा भी दी, उसके बावजूद जिसके हक में है वो आपको बढ़िया बताएगा और जिसके हक में नहीं है या जिसके खिलाफ है वो आप पे आरोप लगाएगा। ये चलता रहता। राजेश जी ने कहा कि ये जो जिस पे आरोप ना लगे वो पत्रकार भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। पत्रकारिता की एक बात तो मैं कहूंगा और हमेशा कहता हूं कि कितना भी आरोप लग जाए कि बिकाऊ है, एक तरफा है, सब कुछ है, किंतु समाचार या सूचना अपना स्थान लिए बगैर नहीं रह सकती, चाहे कुछ हो जाए। समाचार और सूचना अपना स्थान लेती है, पत्रकार उसको छिपा नहीं सकता। अगर आज की तारीख में कोरोना से अगर मान लीजिए मौतों की बात होती है तो सरकारी आंकड़े कुछ भी कहते रहे, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सरकारी आंकड़ों के अलावा भी बात बताते हैं कि डेथ इतनी हुई है और डेथ सर्टिफिकेट इतने बने हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पब्लिक बहुत समझदार होती है। चौपाल पे बैठे हुए लोग, चौराहों पे बैठे हुए लोग जब आपस में चर्चा करते हैं तो उनको सिर्फ एक सूचना चाहिए, अंदाजे वो अपने आप लगा सकते हैं। ये बहुत आसान है। और कम से कम मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के लोग पॉलिटिकली और अपने अधिकारों को लेकर जितने जागरूक हैं मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखा। यूपी में, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में अगर 3 दिन बिजली ना आए तो भी लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई फॉल्ट हो गया होगा, नहीं आई। लेकिन हरियाणा में अगर 24 घंटे बिजली ना आए तो 25वें घंटे में लोगों को पता है कि जाम लगेगा, तब अधिकारी आएंगे और जाम भी खुलेगा, हाथ भी जोड़ेंगे और बिजली का अगर ट्रांसफार्मर फूका हुआ है तो नया भी लगेगा। इतने जागरूक अपने अधिकारों को लेकर हरियाणा के लोग हैं। वो एक एमएलए को अगर वोट देते हैं तो उसको ये कहना भी जानते हैं कि अगली बार आइए जब बताऊंगे इतने। ये सिर्फ हरियाणा के लोग कर सकते हैं और कहीं पे नहीं है। और हरियाणा में ही ये है कि आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को बरगलाना, बहकाना या गलत सूचनाएं देना बड़ा कठिन भी है। वो अंदाजे भी लगा सकते हैं, वो समझ भी सकते हैं। समाचारों को अगर मैनिपुलेट किया गया है, गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है तो यहाँ पे यह संभव नहीं है। इसलिए हरियाणा पत्रकारिता की दृष्टि से भी काफी मैं कहूँगा कि रिच है। देखिए कई बार क्या होता है कि पत्रकारिता के लिए एक विषय ये रहता है कि आजकल या तो मालिक संपादक बन गए हैं या संपादक मालिक बनने की सोचने लगे हैं। जब से ये होने लगा है तब से सरकारों का सीधा हस्तक्षेप संस्थानों में बढ़ गया है, क्योंकि सरकारों को भी मालिकों से बात करने में मजा आता है और मालिकों को सरकारों से बात करने में मजा आने लगती है।
तो उसके बाद जो पत्रकार नीचे के स्तर पे काम कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत ये जरूर पिछले 15-20 साल में ये दौर आया है कि उनको ये कहा जाने लगा है कि आप इसको कम करके चलाओ या इसको ज्यादा करके चलाओ, लेकिन ऐसा आपको बहुत कम कहीं अगर दिखे तो आप पहचान सकते हो, वरना अब तो उस पर भी रोक लग रही है। लोग समझदार हो गए और जब से सोशल मीडिया आया है तब से इस पे काफी रोक लगी है। सोशल मीडिया ने चीजों को छान के बता के, हालांकि सोशल मीडिया के भी अपने कुछ नफे नुकसान हैं, लेकिन इसके फायदे भी हैं, इसके फायदे भी हैं। पत्रकार होना गर्व की बात है। मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ अपने आप को, और भाग्यशाली इसलिए कि आप लोगों के बीच खड़ा हूँ, और इसलिए भी कि मेरे को पत्रकारिता जैसा पेशा चुनने का मौका मिला जिसमें अप्रत्यक्ष तौर से, प्रत्यक्ष तो ये रोजी रोटी है और अप्रत्यक्ष तौर से ये समाज सेवा है। आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना मेरा प्रथम कर्तव्य है, दायित्व है। मेरा पहला जो ड्यूटी बनती है वो यही है कि किसी भी सूरत में सूचनाएं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचे, सब लोगों तक पहुंचे। और दूसरा, मैं हर हालत में चाहूंगा कि हर व्यक्ति पत्रकार के तौर पे ही काम करे और